मौजूद तमाम हमारे पदाधिकारी तथा इस हॉल में मौजूद तमाम जर्नलिस्ट, आप सबका मैं बहुत हृदय से कि आपने तुरंत आकर हमारा सम्मान बढ़ाया और आपके माध्यम से हमारी बात हिमाचल की जनता तक पहुंचे, ऐसा हमारा विश्वास है कि आपके माध्यम से हिमाचल की जनता तक हमारी बात अवश्य पहुंचेगी। साथियों, 10 साल पहले ये सरकार जो केंद्र में है, तमाम तरह के लुभावने वादे और लुभावने सपने लेकर आई थी। इन्होंने एक सपना ये भी दिखाया था कि हम आएंगे तो सबके साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन आपने देखा कि साथ भी केवल 2 का ही रह गया और विकास भी केवल 2 का ही हुआ। इन्होंने तमाम वादे किए, इन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी देने की तो बात छोड़ दीजिए, सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद जो है वो खाली। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने की बजाय उनको उनका न्यूनतम मूल्य भी न दे पाए। इन्होंने कहा था कि नारी का सम्मान करेंगे। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोला था कि वो नारी का सम्मान करते हैं और उनके जब तक उनका राज रहेगा नारी का सम्मान जो है वो होता रहेगा। तो नारी का सम्मान कैसा हुआ कि नारी के सम्मान के जो भक्षक थे वो पार्लियामेंट में बैठकर ठहाके मार रहे। चाहे मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लूं, चाहे मैं उनके अन्य एमएलएज, एमपीज और मंत्रियों की बात कर लूं कि उन्हें खरोच तक नहीं आने दी, उन्हें तो पार्टी से निकाला तक नहीं गया, उन पर तो सवाल तक उठाया नहीं गया। ये कैसा नारी का सम्मान है? वो बात करते थे कि बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे। बेटी पढ़ाने की बात तो दूर रही, बेटियां तो कॉलेज स्कूल जाने से डरने लगी। लफंगों बदमाशों का इतना आतंक बढ़ गया। रही बेटी बचाने की बात, तो बेटी बचाने ऐसी बचाई कि मणिपुर में बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र घुमाया गया, और वो भी उन बेटियों को जिनका पिता कारगिल युद्ध में लड़कर आया था, कारगिल युद्ध में अपना गौरव, अपना शौर्य देकर आया था। उस योद्धा की बेटियां निर्वस्त्र घुमाई जाती हैं, उसकी पत्नी निर्वस्त्र घुमाई जाती है। हजारों की भीड़ के द्वारा उनका अपमान किया जाता है और आज तक उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती। ये इस प्रकार बेटियों का सम्मान किया गया, इस प्रकार से बेटियों को बचाया गया। आप किसी भी विषय में अगर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तो ट्रोल आर्मी को आपके पीछे लगा दिया जाता है, जो कि हजारों की संख्या में भाजपा के पैसों पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, करवाती है। अगर मैं यहां पर आज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलूं तो कल को मेरा ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पर। मेरे घर के बाहर गुंडे चक्कर लगाने लगेंगे। इस प्रकार का जंगल राज मोदी सरकार ने इस देश को देने का काम किया है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, माफ कीजिएगा, रात को ही मेरी तबीयत खराब हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जरूरी थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर बीच में हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और जीडीपी की अगर हम बात करें तो तमाम आंकड़ों के हेर फेर के बावजूद भी मोदी सरकार यूपीए सरकार के बराबर अपने आंकड़ों को नहीं ला पाई। और अगर उनसे पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा जाए
कि वो 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगर उनसे पूछा जाए कि 30,000 करोड़ का निवेश किसका है, तो वो इस पर जवाब नहीं देते, ना ही उनका कोई मंत्री या उनका कोई सांसद इस बात पर बात करने को तैयार है। इसी प्रकार से आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर पूरी तरह से उसको फर्जी घोषित कर दिया है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की अरुण जेटली जी ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्लियामेंट में तारीफ भी की थी और उसकी सिफारिश भी की थी। मोदी सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सहारे भ्रष्टाचार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती थी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सहारे भ्रष्टाचार के नए आयाम छूने की तैयारी में जो थी वो भाजपा सरकार थी। भाजपा सरकार को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा 5200 करोड़, यानी कि आज तक दुनिया में किसी पार्टी को इतना चंदा नहीं मिला, इतना चंदा मिला। और इस चंदे के बदले उन्होंने देश को बेचने का काम किया, क्योंकि जिन उद्योगपतियों ने वो चंदा दिया, उन उद्योगपतियों को उस चंदे के बदले में उन्होंने चाहा, उनको मनचाहा चीजें दी, चाहे वो एयरपोर्ट बेचने की बात हो, चाहे वो खदानें बेचने की बात हो, और क्या क्या बेचा ये खुलासे होने भी बाकी है। दूसरी बात हम करेंगे कि स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न देने की सिफारिश की। हम ये कहते हैं स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा। चौधरी चरण सिंह के सपना जो किसानों को आगे बढ़ाने का था, हम इसको थोड़ा संक्षेप में करेंगे। स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने के बारे में मोदी सरकार ने एक बार भी बात नहीं की। ना ही चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने सदैव किसानों की आवाज उठाई, किसानों की हितों की बात की, उन्हीं किसानों को आज बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले और पैलेट गन से छलनी किया जा रहा है। आपने वीडियोस देखे भी होंगे, तमाम किसानों को गोलियों से छलनी किया गया है और लघुलुहार किसानों की वीडियोस आपने देखी भी होंगी। तो इस प्रकार मोदी सरकार ने, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेटियां हो, उनका दमन करने का केवल और केवल काम किया है। इसके अलावा इस सरकार ने 10 साल में अन्याय किया है हर वर्ग के साथ, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल जो है आपके सामने है। और आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मणिपुर से चले हैं, उसी मणिपुर से जिसको मोदी जी ने हाशिए पर रखा, जिसको भारत से बाहर बताया। आज महीनों हो गए, आज भी मणिपुर चल रहा है। अगर आप मणिपुर की न्यूज चेक करेंगे तो आज भी मणिपुर में रोज मर्डर की और रोज वहां पर आगजनी की ये खबरें आती हैं। तो केवल और केवल अपने शौक पूरे करने के लिए, केवल और केवल
नए सूट पहनने के लिए या अपने उद्योगपति दोस्तों का फायदा करने के लिए इन 10 सालों की सरकार का काम रहा। और इसके अलावा गरीब शोषित किसान, युवा, बेटियां, महिलाएं, दलित, आदिवासी, ओबीसी सबका जो है इस सरकार के द्वारा दमन किया गया। और ये भारत की लोकतंत्र बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है। और तमाम इन चीज़ों को देखते हुए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है मणिपुर से हम लेकर चले हैं और इन्हीं वर्गों को न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। और मोदी सरकार के जो भी चिट्ठे हैं, काले चिट्ठे, हम खोलने का काम करेंगे। राहुल जी ने और हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने ये दावा भी किया है कि हमारी सरकार आते ही हम एमएसपी लागू करेंगे और तमाम उन वर्गों को न्याय दिलाने का काम करेंगे जिन वर्गों का दमन करने का मोदी सरकार ने काम किया है। और इस प्रकार की सरकार जो केवल उद्योगपतियों की बात करती है, उद्योगपतियों की बात सुनती है, उद्योगपतियों के इशारे पर देश को बेचने का काम करती है, उस सरकार का हम जड़ से पुरजोर विरोध करते हैं। इसी पर आपके क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बीच में जो रहा उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ अपना। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑन दिस? सॉरी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है जी, व्हाट इज द रिएक्शन ऑन दिस? कांग्रेस ने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, हम राहुल जी ने पहले ही इस चीज पर सवाल उठाए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाना चाहिए। चूंकि न्याय आने में इतना समय लग गया, सुनवाई होने में, और लेकिन जब आई तो ठोक के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी और बताया कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र पर प्रहार है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, हिमाचल के किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा? केंद्र की मतलब जो हाईकमान है उसकी नजर में कुछ तो मुद्दे होंगे। बीइंग अ स्पोक्समैन आप क्या कहेंगे हिमाचल के लिए? देखिए, हमने पहले ही ये कहा था कि जब भी हमारी सरकार आती है, जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं वैसे ही हम अपने जो हमने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। और हिमाचल में भी हमने अपने वादे पूरे करने का काम किया। जो कुछ वादे जो रहते हैं, अभी हमारी सरकार में अभी और साल बाकी हैं, उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। और यही हमारे जो है पार्टी अधिकारियों का, तमाम राहुल जी का, खड़गे जी का यही मानना है। मैम, भाजपा आने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में बात की जाती है, मैं उसके बारे में कुछ संदर्भ में पूछ रहा हूँ। आने वाले जो इलेक्शन है लोकसभा के, उनमें पार्टी का क्या रोड मैप रहेगा? किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, लोकसभा के चुनाव भी हम जनता के मुद्दों पर ही लड़ेंगे। चूंकि हमने हमेशा जनता के लिए काम किया है, इसलिए हम जनता की बात करते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे आपकी नजर में होंगे, हाईकमान की नजर में होंगे? ऐसे कोई मुद्दे आइडेंटिफाई किए आप? मैंने अभी आपके सामने मुद्दे गिनाए। हिमाचल की कोई स्पेसिफिक ये लो गर्म पानी। हिमाचल के मुद्दे हिमाचल के विकास के बारे में है, हिमाचल को आगे बढ़ाने के बारे में है। जो मोदी सरकार ने हिमाचल की जनता के साथ धोखा किया और पूरे नहीं किए, उनको कांग्रेस सरकार पूरा करने का काम करेगी। इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल की भाजपा बात करें लगातार जो है वो सार्वजनिक मंचों पे तमाम बड़े नेता जो है एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की जंगली रही है, परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाई है। और जनता ने इसलिए जो है वो अमूमन पूरे देश के हर जगह से जो है कांग्रेस को नकार दिया है। और आज कांग्रेस जो है वो इंडी गठबंधन के सहारे जो अपनी नैया पार लगाना चाह रही है और उसमें भी सफल नहीं हो पाई। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 सीट थी पार्लियामेंट में। तो ये तो राजनीति का एक पहलू होता है कि आप एक बार सत्ता पे, शिखर पे होते हो और एक बार फर्श पे होते हो। जब हम विपक्ष में हैं तो हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में है, सड़कों पर है, लगातार राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उस वक्त भी भाजपा ने, जब उनकी 2 सीट थी, तब वो भी रथ लेके निकले थे जनता से जुड़ने के लिए। तो ये राजनीति में चलता रहता है। इसमें क्या सच्चाई है? वो कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस, और जितने भी 10 साल यूपीए किनारे हैं, आपके इतने आंकड़े मोदी सरकार छू नहीं पाई है। वो कहते हैं कि 10 साल या मतलब पूर्व के जितने भी साल रहे हैं,
ये घोटाला, फलाना घोटाला, वो वाला घोटाला, ये तमाम सारे घोटालों की वो बात करते हैं, परिवारवाद की वो बात करते हैं। तो क्या आपके पास उनका माकूल जवाब नहीं है कि परिवारवाद कांग्रेस में ही नहीं या दूसरी पार्टियों में भी है, या होता है, या होना चाहिए, कि ये कौन सी बात है? देखिए, जो भ्रष्टाचार की बात है, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी होती तो आज IIM होते, IIT होते, ये बड़े बड़े संस्थान होते, अस्पताल होते, भाखड़ा डैम होता, ये तमाम जितना भी आप ये देख रहे हैं, ये कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ है। जब हम आजाद हुए कुछ नहीं था, हमारे पास बजट भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस की दूरदृष्टि थी, जो इसको जो है हमने विकासशील देशों में सबसे ऊपर लेके गए। जो संस्थान कांग्रेस ने बनाए, जो एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाए, जो भेल गेल, ये सब जो कांग्रेस ने बनाए, वही तो मोदी जी बेच रहे हैं आज चंदे के बदले में। तो भ्रष्टाचारी कौन हुआ? वो हुआ कि जिसने ये संस्थान बनाए, या वो हुआ कि जो चंदे के बदले इसे बेच रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी आज दिन तक उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार सामने आया नहीं, ना आप लोग जो है वो कोई इतना बड़ा आरोप लगा पाए कि आपने इस पर्टिकुलर जगह में जो वो घोटाला किया है। देखिए, भ्रष्टाचार उनका सामने आएगा कैसे? जब उनसे सवाल विपक्ष करता है तो 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, आधी संसद खाली कर दी जाती है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का आपको सबूत क्या चाहिए कि पूरा जो विपक्ष जो है वो संसद में मौजूद नहीं है और बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं। आपने आज तक भारत के उस इतिहास में देखा है कि बिना विपक्ष की सहमति के कोई बिल पास होता हो? लेकिन जो है भाजपा ये कर रही है। तो ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को छू चुके हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि चाहे रेलवे ट्रैक की बात करें, सड़कों के जाल की बात करें, या जो कच्चे घर थे उनको पक्का करने की बात करें, या अन्य योजनाओं की बात करें, तो 10 साल में विकास हुआ, कांग्रेस उसको काफी लंबे समय से नहीं कर पाई। तो लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हिमाचल में बात करें तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन